देवियों सज्जनों, इस सीरीज में हम एक और वीडियो आपके समक्ष लेके आए। इस वीडियो में FIMT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कोर्सेज चलते हैं उसके बारे में आज हम संस्थान में स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर शशिकांत तिवारी, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि BCA प्रोग्राम FIMT में कब से है, कौन से साल से है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 3 साल की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट को किन किन जगह प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज बन के निकलती है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे किन किन नए नए सॉफ्टवेयर्स में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके अंदर, BCA कोर्स के अंदर, जो उनको रेगुलरली पढ़ाया जाता है। आइए सारे सवालों का जवाब डॉक्टर शशिकांत तिवारी से हम लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि BCA प्रोग्राम अगर कोई बच्चा FIMT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करेगा तो उसके लिए किन किन तरह के बेनिफिट्स होंगे। आइए चलते हैं। शशिकांत सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। शशिकांत सर, हम आए हैं और हम अपने चैनल पे अभी, चूंकि आपको पता होगा कि IP यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस चल रहे हैं, जी जी, तो हमारे पास कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो सवाल लेके आते हैं कि BCA प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। जी, साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि आजकल के इस भागते युग में जी, जहां पे कॉम्पिटिशन्स अपने लेवल को छू चुकी है, ऐसे कंपटीशन वाले युग में उनके बच्चों को BCA करने के बाद किन किन तरह के ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के अवसर खुल सकते हैं, ये सवाल हम लोग के सामने आते हैं। तो इन सब को अच्छे से जानने के लिए हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि कुछ आप जो FIMT में BCA प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताइए। जी, शशिकांत सर, कुछ बताइए FIMT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। जी सर, जी। FIMT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर यहाँ पे 2009 से रन कर रहा है जी। और इस डिपार्टमेंट में सर एक डिग्री कोर्स और 2 सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं। जी। डिग्री कोर्स का नाम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA है जी। और 2 सर्टिफिकेशन कोर्स है जो सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं फॉर 6 मंथ्स के लिए सर। जी। उसका एक का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जी। दूसरे का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शशिकांत सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे पास कई सारे ऐसे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, जो हमसे आके पूछते हैं कि BCA प्रोग्राम का मतलब क्या है और इसमें अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन करते हैं तो किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सर, ये BCA प्रोग्राम जो है एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन पहले 3 इयर्स हुआ करता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब ये 4 इयर्स का हो गया है और ये एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें IT प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं सर। जी। अगर BCA सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे तो वो मास्टर्स के लिए इन एप्लीकेशन MCA के लिए जा सकते हैं, जी। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, जी। या आप MNCs में भी जॉब करने जा सकते हैं। जी। तो ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है सर BCA और जो ये हमारा IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जी। और ये हम अब इस साल से सेशन 2024-25 में इसका ड्यूरेशन सर 4 इयर्स का हो गया है। जी। इसका कंसेप्ट अब ये हो गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि फर्स्ट ईयर करके अगर बच्चा कंप्लीट करके अगर किसी कारणवश अगर सेकेंड ईयर को कंटिन्यू नहीं कर पाता है जी। तो वो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अच्छा। अगर सेकेंड ईयर करके किसी रीजन से बच्चा कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। जी। और अगर 3 साल कंप्लीट कर देता है सर तो उसको डिग्री मिलेगा, जी। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके। और 4 साल अगर कंप्लीट करता है तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद ऑनर्स विद रिसर्च के साथ जी। इनको कंप्लीट करके यहाँ से हम तैयार करके दे सकते हैं। जी। देवियों सज्जनों, कई सवाल हमारे चैनल पे आए थे अभिभावकों के। उनका ये मानना था कि चूंकि कंपटीशन का युग है और रोज़ाना कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे शब्द हो, तो इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो नॉलेज है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको इन सब बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं और पेरेंट्स के तरफ से हम इनफैक्ट ये जानना चाहेंगे और इनफैक्ट हम डॉक्टर तिवारी से हम ये सवाल पूछेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट FIMT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है तो किन किन सॉफ्टवेयर से उनको ट्रेन किया जाता है और इंडस्ट्री की जो डिमांड है
उस डिमांड पे इस कोर्स का अपने आप में कितना कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर तिवारी, हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन सॉफ्टवेयर पे बच्चों की ट्रेनिंग होती है। जी सर जी। सबसे पहले तो सर इसी प्रोग्राम में आने वाले बच्चों का इंफॉर्मेशन आपको 2 मिनट के लिए देता जी। हूँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं सर जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप BCA कर लो, लेकिन BCA का जब एप्लीकेशन फॉर्म बच्चा फिल करता है तो IB यूनिवर्सिटी का, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस को ध्यान से नहीं पढ़ता सर जी। सबसे पहले बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि BCA करने के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। ओके। उसका रीज़न ये है सर कि अगर कोई भी स्टूडेंट 10+2 करके अगर BCA प्रोग्राम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में करना चाहता है जी। तो सबसे पहला कंडीशन है सर कि एक सब्जेक्ट उसका इंग्लिश होना चाहिए। ओके। वो इंग्लिश कोर सब्जेक्ट हो सकता है, इलेक्टिव हो सकता है या फंक्शनल भी हो सकता है जी। और उसमें वो बच्चा पास भी हो। जी। दूसरा कंडीशन है कि 10+2 अर्थात 12th क्लास में उस बच्चे के साथ पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। ओके। इन केस अगर मैथमेटिक्स नहीं होता है तो उसके पास कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होना चाहिए, वेब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। डॉक्टर तिवारी, मैं आपको रोकूंगा। दर्शकों, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। आपने मन बना लिया है कि मुझे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, लेकिन IP के भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है। जैसा कि अभी डॉक्टर तिवारी ने बताया कि अगर आप BCA करना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट जो काफ़ी अनिवार्य है वो है इंग्लिश का। साथ ही साथ आपके पास या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होना चाहिए, या कंप्यूटर का कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने डिप्लोमा किया है किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो AICTE में है, तो डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जी। इट मीन सर वो मैकेनिकल का भी हो सकता है, केमिकल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है जी। वो बच्चा भी BCA करने के लिए एलिजिबल है। वेरी गुड। जी। ये बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं सर, उनका रैंक भी बहुत अच्छा आया होता है जी। और वह यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब 10+2 में हम देखते हैं तो वो BCA करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। उनके पास ना मैथमेटिक्स होता है, ना कंप्यूटर साइंस होता है, ना इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होता है, ना वेब टेक्नोलॉजी होता है, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक सब्जेक्ट सर कंपलसरी है। इसके बाद ही बच्चा, स्टूडेंट जो भी है, एडमिशन BCA प्रोग्राम में ले सकता है। और डॉक्टर तिवारी, हमने काफ़ी कुछ सुना है FIMT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ बच्चों को जिस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है, प्लस जो आप वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, जो फील्ड विजिट पे बच्चों को लेके जाते हैं, जो आमतौर पे यूनिवर्सिटी कहती है कि किताबी पढ़ाई के अलावा ये सारी चीज़ें अनिवार्य है, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि किन किन तरह के वर्कशॉप होते हैं और कहाँ कहाँ फील्ड विजिट करवाते हैं। सर ये समय जो ऐसा आया है, इस समय में हार्ड वर्क के अलावा सबसे बेस्ट है स्मार्ट वर्क। जी बिल्कुल सही। बच्चे आजकल हार्ड वर्क हम लोग पहले किया करते थे, अब बच्चे हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं जी। अब स्मार्ट वर्क के तरह है। यहाँ हमारे बच्चे आते हैं, अब थियरी के कोर्स बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं सर। जी जी। और जब पढ़ाई की बात आती है टेक्निकल प्रैक्टिकल की, जी। तो प्रैक्टिकल में सर आज के डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे अच्छे बच्चे काम कर बिल्कुल रहे सही। हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई पार्ट है सर, उसमें जी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग। जी। मशीन लर्निंग है सर, डीप लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, और सबसे बढ़िया कंप्यूटर साइंस का फील्ड है सर नेटवर्किंग। जी। तो इस फील्ड पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जी। नेटवर्किंग के लिए हम फील्ड विजिट भी कराते हैं, जी। जहाँ कनेक्टर्स कैसे कनेक्ट होंगे, लाइन के बारे में, वैन के बारे में, मैन के बारे में, बहुत सारे जितने भी नेटवर्किंग के मैकेनिज्म हैं, जी। इनको बच्चों को यहाँ लैब में भी बताने के साथ साथ हम बाहर में जाकर के इनको एक्सपोजर देते हैं। जी। इसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। सर ये अभी पहले 3 इयर्स का कोर्स था, अब 4 इयर्स हो गया। अब बच्चों को स्पेशलाइजेशन के लिए एक अवसर मिलेगा जी। कि 4th ईयर में नेटवर्किंग में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, डेटाबेस में जाना है, ओरेकल में जाना है, MySQL में जाना है, या C++ पे काम करना है। जी। तो वो बच्चे अपना डायरेक्शन 3rd ईयर के बाद अपने आप चुन लेंगे कि किस फील्ड में हमारा सबसे अच्छा पकड़ है। जी जी। डॉक्टर तिवारी, हम ये भी जानते हैं कि IT का कोर्स है तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल, इसमें आप ये मान के चलिए 80% प्रैक्टिकल होगा, बाकी 20% थ्योरेटिकल होगा। तो वो 80% को ध्यान में रखते हुए किन किन सॉफ्टवेयर को आप बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके लैब में? अकॉर्डिंग टू सर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सिलेबस जो हमारा यूनिवर्सिटी दिया है उसमें सर बेसिक चीज़ें हैं कि फर्स्ट ईयर में हम C और C++ पे काम कराते हैं।
पूछा जाए जी। तो कंप्यूटर साइंस में जो कहते हैं ना बेस, जी जी C and C++ इज द बेस ऑफ द ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके तो C और C++ को हम लोग फर्स्ट ईयर में बच्चों को समझाते हैं। जी। इसके बाद सेकेंड ईयर ऑन वर्ड सर जावा होता जी। है, जावा प्रोग्रामिंग, जी एक मशीन लर्निंग पे काम कराते हैं हम सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम कराते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कराते हैं, डीप लर्निंग पे काम कराते हैं। अब मुक के थ्रू भी बच्चे, एक हमारा ऑप्शन आया है इलेक्टिव सब्जेक्ट में मुक पे आप जा कर के स्वयं पे या NTL पे जा कर के आप वहाँ रजिस्टर्ड होकर के जी। वहाँ से भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, वो भी हमारा क्रेडिट उसमें काउंट होता है। जी या फिर .NET काम कर लो, बहुत सारे हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं जी। जिसको 4-5 सब्जेक्टों में एक बच्चों को लेना होता है। हम ये ध्यान रखते हैं कि जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है इलेक्टिव हम उसी को देते हैं। जी तो इस तरह से हमारे बच्चे अपने स्पेशलाइजेशन को अपने इटसेल्फ कंफर्म कर जाते हैं कि हम नेटवर्किंग में जाएंगे, हम प्रोग्रामिंग में जावा में जाएंगे, या हमारा पकड़ मशीन लर्निंग में जाता है, जी। AI में जाता, इस तरह से हम। आप सभी लोगों का सवाल मेरे से और हमारे चैनल पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो ये था कि हम 3 साल बच्चे को पढ़ाएंगे, हम फीस भी देंगे, तो क्या इसके बदले हमारे बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी? क्या उसको किसी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी तो नहीं होगी? क्या अच्छे जॉब्स उसके लिए एक बाधा तो नहीं बनेंगे? आइए चलते हैं, डॉक्टर तिवारी से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2009 से चल रहा ये प्रोग्राम किन किन कंपनीज में बच्चों को प्लेस कर चुका है। आइए ये सवाल लेते हैं। डॉक्टर तिवारी, हम प्लेसमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। जी सर जी। एक्चुअली क्या है सर, 2009 से लेकर के अब तक हमारे बच्चे इस डिपार्टमेंट में, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा करके गए। जी आप बिलीव नहीं करेंगे सर, छोटी मोटी कंपनियों का मैं क्या नाम लूँ, TCS और विप्रो जैसे कंपनियों में हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर गए हैं। जी। और गवर्नमेंट का रूल है, TCS और विप्रो में हमारे बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ एमटेक बिट्स पिलाने से कर रहे हैं। ओके। ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है सर। जी। तो इतने बच्चे अच्छे कर रहे हैं इसमें, तो विप्रो है और TCS है, दोनों से हमारा टाई अप है। हम बच्चों को प्लेसमेंट ड्राइव पे भेजते हैं, क्योंकि हमारे उतने बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ 500, 600, 1000 बच्चे होते हैं, वहाँ ये कंपनियां अपना प्लेसमेंट ड्राइव शुरू करती है। लेकिन दिल्ली NCR में जहाँ भी उनका होता है हमको इन्फॉर्म करते हैं, हम अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मल्टीनेशनल कंपनी है, विप्रो और TCS है, जिससे हम कनेक्टेड हैं सर, और अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा प्लेस्ड करते हैं। क्योंकि BCA कंप्लीट करने के बाद बच्चों के पास 2 तरह का ऑप्शन आता है जी। एक तो या तो वो जॉब करें, जी। या दूसरे हायर स्टडीज के लिए जी। जाए। तो हायर स्टडी के लिए जो बच्चे जाते हैं वो निमसेट की तैयारी करते हैं। यहाँ तक सर मैं आपको बताऊँ तो हम निमसेट के लिए भी डिपार्टमेंट में उनको जी। सेल्फ हेल्प जी। करते हैं। जी। उनका प्रैक्टिस करवाते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग का क्या लेवल होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे आते हैं, मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक उस पर पूछे जाते हैं। तो हायर एजुकेशन पर भी हम विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद, क्योंकि MCA जो है सर, जी। MCA कंप्लीट करने के बाद बच्चा इक्विवेलेंट टू BTech हो जाता है। जी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाता है। जी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब न करके सीधे हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं। तो उसमें देवियों सज्जनों, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में एक सवाल बहुत देर से कौन रहा होगा कि पे पैकेज। हर परिवार का, हर माता पिता का एक सवाल ये हमेशा रहता है कि जब हम अपने बच्चे के एजुकेशन पे इतना खर्च कर रहे हैं तो क्या पे पैकेज होगा। आइए आखिरी सवाल लेते हैं डॉक्टर तिवारी से, जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट चूँकि हर बच्चों की हुई है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे सवाल के जवाब में ये बताया था कि विप्रो TCS जैसी कंपनी में बच्चों की प्लेसमेंट यहाँ से हुई है। चलिए हम जानते हैं पैकेज क्या रहता है उन बच्चों का। डॉक्टर तिवारी, पैकेज के बारे में जी सर जी। एक्चुअली क्या बताऊं सर, यहाँ पे या हम कहूँ दिल्ली NCR में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सबका तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ सर 100% प्लेसमेंट है जी। क्योंकि जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उनको हम जॉब दिलाते ही दिलाते जी। हैं। अब रह गई कि प्लेसमेंट किस तरह का है सर, जी। तो अगर मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि 100 के 100% हमारे बच्चे विप्रो और TCS में ही जाते हैं, जी। लेकिन जो हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं ये दोनों कंपनियों में जाते हैं। जी। अप्रॉक्सीमेटली सर मैं बताऊँ आपको 40+ का पर मंथ का सैलरी इनका ओके। स्टार्ट होता है। ओके। और मैं मानता हूँ कि सर BCA करने के बाद अगर बच्चा यहाँ से अपना लाइफ स्टार्ट कर रहा है जी। तो मतलब बहुत अच्छा करेगा, मेरा मानना है। जी। जी। देवियों सज्जनों, ये थे डॉक्टर शशिकांत तिवारी, जिन्होंने बड़ी बेखूबी से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। हमने उनसे ये जानने की कोशिश करी कि आप FIMT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने न केवल FIMT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में
बहुत सफाई से, बहुत बारीकी से सब कुछ बताया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का होने वाला है, और उस समय के लिए इन्होंने अपने बच्चों को तैयार करना स्टार्ट कर दिया। आपसे निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर आइए इस कॉलेज में। यहाँ आप आके डॉक्टर तिवारी से बात कर सकते हैं, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये रहेंगे कॉलेज में, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मैं अब इस वीडियो को एंड करता हूँ डॉक्टर तिवारी को धन्यवाद करते हुए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए अगले सीरीज में हम बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आएंगे, जहां आपको शायद याद हो कि मैंने अपने डिटेल वीडियो में आपको ये बताया था कि इस कॉलेज ने एनसीसी में बड़ा योगदान दिया है। कल हम बात करने वाले हैं एनसीसी के मिस्टर जय कुमार से। साथ ही साथ हम अपने बड़े वाले वीडियो में हमने ये शेयर किया था कि कॉलेज की प्लेसमेंट अपने आप में एक अच्छी सी स्टोरी है। उस कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में डॉक्टर सुमन यादव, उनसे हम बात करेंगे, और कई सारे सोशल मीडिया लिंक, सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू हमने ये भी जानने की कोशिश करी है कि कॉलेज की अपनी अपनी क्लब्स और सोसाइटीज़ है, उसके बारे में हम मिस दीपिका कुमारी से कल जानने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द दर्शकों नया वीडियो आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और एडमिशन के इस सीज़न में हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।